अब हमसे कुछ काम होता नहीं है। अब हम क्या करें? अब मेरे पास कुछ माल पानी भी नहीं है, तो आजकल की बहुएं सेवा करेंगी कैसे? तो ऐसा करते हैं, चलो एक दिमाग में बात आई, ये झूला लेते हैं, इसमें ये पत्थर रखे हुए हैं, ये पत्थर कुछ ये रख लें इसमें। रख लें, खूब वजन हो गया। ये रख लें अपने पास। फिर बहुओं से कहेंगे कि बहुआ, ये मेरे पास पोटली है, जो मेरी सेवा करेगा उसको मरते वक्त ये पोटली दे देंगे, जो नहीं करेगा उसको नहीं देंगे, बस तब मेरी सेवा होगी। अब हम बहुओं को आवाज लगाएं, अपने रख ले पोटली अच्छे से। हाँ रख ले। अरे बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू। अरे हाँ अम्मा। देखो बड़ी बहू, अब मेरे हाथ पैर काम करते नहीं है, अब मुझे सेवा की बहुत जरूरत है। तो मैंने सोचा है, मेरे पास एक पोटरी है, इसमें कुछ माल पानी है, तो जो मेरी सेवा करेगा उसको मरते वक्त मैं ये पोटरी दे के जाऊंगी। फिर ठीक है अम्मा, फिर तो अम्मा आपकी सेवा हम ही करेंगे। ठीक है, अब छोटी बहू को भी बुला के बता दें। अरे छोटी बहू इधर आओ। अरे हाँ अम्मा। देखो छोटी बहू, अब मुझसे कुछ होता नहीं है, अब मेरे हाथ पैर सब दर्द करते हैं, तो मुझे अब है सेवा की जरूरत। तो मैंने सोचा है, मेरे पास ये पोटरी है, इसमें कुछ माल पानी है, तो मैंने सोचा जो मेरी सेवा करेगा उसको मरते वक्त ये पोटरी दे देंगे। फिर ठीक है अम्मा, फिर तो अम्मा हम ही आपकी सेवा करेंगे। यही बात हमने बड़ी बहू को भी बताई थी, तो बड़ी बहू कह रही थी, अम्मा चिंता मत करो, तो सेवा हम ही करेंगे। तो अम्मा ऐसा करेंगे कि एक टाइम जेठानी जी सेवा करेंगी और एक टाइम हम सेवा आपकी कर देंगे। ठीक है बहू। लो अम्मा चाय पी लो। ठीक बेटा, लाओ अम्मा तुम्हारे पैर दबा दें। चलो जा रहे अम्मा। लो अम्मा रसगुल्ला खा लो। ठीक बेटा, लाओ अम्मा पैर दबा दे। अब जाओ बेटा। ठीक अम्मा। देखो अब खूब सेवा होने लगी। ये है ये पोटरी का कमाल। हेलो मम्मी। कुछ नहीं, ऐसे ही याद किया। ये बता रहे मम्मी कि हमारी सास पे बहुत माल है, वो अपने तकिया के नीचे ये पोटली बनाए रखे हुए हैं, कह रहे हैं अब मुझे सेवा की जरूरत है, जो सेवा करेगा उसी को माल देंगे। तो बस अब कुछ नहीं मम्मी, हम और देवरानी दोनों लोग सेवा में बस लगे हुए हैं। अरे बिटिया, इतना माल तुम्हारी सास पे है, तो ऐसो करना बेटी कि सेवा में कमी नहीं रखना, नहीं अगर सेवा में तुम पीछे हट गई तो तुम्हारी देवरानी हाथ मार ले जाएगी। हाँ बड़ी बहू, ओ बहू, ओ अम्मा। अरे अम्मा, ओ अम्मा, अम्मा। अरे अम्मा तो भड़क गई, ऊपर चली गई
अब अम्मा की झोली देख ले, थैली में कहा है पहले जल्दी से। ये जो मैं तो पत्थर गुटैया रखे हैं जी, तू बता ये पत्थर गुटैया अम्मा थे थी। हाँ हमें चूतिया बना रही थी, थकते थकते हो देवरानी ना जान पानी के और थकते हुए ऐसे देवरानी को आवाज दे, अरे देवरानी जी जल्दी आओ। अरे अम्मा चले गए ऊपर, अम्मा अम्मा। अरे देवरानी जी पहले अम्मा की पोटली देख लें, उसमें क्या क्या माल है। भरे भाई अम्मा बड़ी चालू आती, जापा मत जामे कछु नहीं है ना, माल पानी कछ नहीं है जामे तो अम्मा बहुत चालू आती, तो हमें तो मैं चूतिया बनाई गई अम्मा। हाँ अम्मा बताओ ऐसी निकाले गई और इतनी चालू गिरी में अम्मा अपनी सेवा करवाती रही। देखी अम्मा की बुद्धि बहुत तेज आती। हाँ जी रानी जी, अम्मा अपनी दिमाग की बहुत तेज थी, इसका मतलब अपन लोगों को खूब चूतिया बनाती रही और अपनी सेवा खूब करवाती रही। ऐसे ही आप सभी लोगों से कह रहे हैं, जितनी हमारी अम्मा लोग हैं वो बुढ़ापे के लिए जरूर कुछ ना कुछ माल जरूर रखें, जिससे उनकी भी सेवा होती रहे। बैंगन का भरता बहुत अच्छा बना है अम्मा, बहुत अच्छा स्वाद है अम्मा। कोई खाने की भी तारीफ करता है क्या? पहले अम्मा बनाती थी खूब प्याज लहसुन डाल के, बहुत अच्छा बनता था। सोनू और सोनू के पापा तो छूते ही नहीं है, इसलिए मैंने बनाना ही छोड़ दिया। अरे बनाना ही क्यों छोड़ दिया? अपने लिए बनाते तो क्या अब औरतों की पसंद का खाना बनेगा? काहे अम्मा? दिक्कत तो साला ये है कि हमको यही नहीं पता कि हमको क्या पसंद है। अरे नैना छोटुआ कहाँ है? छोटू पढ़ाई कर रहा है दीदी। छोटुआ बहुत पढ़ाई करता है अम्मा, देखना नैना कहीं डॉक्टर इंजीनियर ना बन जाए। क्यों अम्मा? अब नए जमाने में नैना 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 नैना, जब आपका जमाना था अम्मा तब लोग बुलाते थे छोटी बहू बड़ी बहू, और जब मेरा जमाना आया तो लोग कहने लगे, अरे कानपुर वाले, अरे फलाने की बहू इधर आओ। अब तो बस नैना नैना नैना। प्रार्थना करो अम्मा, अपने छोटू की बहू जब भी आए सहेली बनकर आए। घर की औरतें सास जेठानी देवरानी सब बन जाते हैं, लेकिन सहेली कोई नहीं बन पाता है। काहे अम्मा? आप और हम क्या सहेली बन सकते हैं? तो फिर ट्राई करें क्या? अरे बहू ये क्या? मोबाइल और चिप्स? अरे मम्मी थोड़ा आराम कर रहे हैं। अरे आराम का मतलब ये नहीं है कि घर का काम ही छोड़ दो और ये फास्ट फूड, उस सेहत का भी ख्याल रखो। माँ जी सब करते हैं आजकल, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन घर की कुछ जिम्मेदारी भी तो है। और ये महंगे शौक ये कल ही पी लिया था ना,
है माँ जी, थोड़ा स्टाइल भी जरूरी है। स्टाइल अपनी जगह है, कुछ बचत भी जरूरी है। कल को कुछ जरूरत पड़ी तब क्या करोगी? समझ रही माँ जी, पर इतनी बचत भी क्यों? बहू, बचत से ही भविष्य सुरक्षित होता है। और ये फास्ट फूड सब छोड़ो और घर का खाना खाओ। माँ जी आप सही कह रही हो, कोशिश करूंगी जरूर। यही सुनना चाहते थे। चलो आज से नई शुरुआत करते हैं। देखो बहू, घर का खाना कितना आसान और पौष्टिक होता है। हाँ माँ, और ये टेस्टी भी है। इसी तरह सेहत और पैसे दोनों बचेंगे। हाँ हाँ, आपके बिना तो लाइफ मेरी पूरी अधूरी है। और तुम भी मेरी बहू नहीं, बेटी हो। आज का खाना बहू बहुत स्वादिष्ट बना है। धन्यवाद माँ जी, आपकी ही सीख से सब मुमकिन है। सही में भाभी, खाना बहुत टेस्टी बना है। धन्यवाद सबको। देखो बहू, मेहनत और सही सोच का सारा फल मिल रहा है। हाँ माँ जी, आपकी सलाह से सब आसान हो गया। आलसी बहू को सास की सीख ने कैसे बदल दिया। सेहत और बचत के साथ मिलकर अपना घर खुशहाल बनाए और रिश्तों में मिठास बनाए रखे। लो आ गए भाभी। हे भगवान, आ गए। अरे ननद जी, आप सुबह सुबह बहुत जल्दी आ गए। आपने फोन भी नहीं किया। अरे भाभी, फोन में रिचार्ज ही नहीं था, आपको फोन से बताते कैसे। और आजकल सुबह होते ही दोपहर हो जाती है, इसलिए सुबह जल्दी जल्दी दौड़े चले आए। और पूरे 1 महीने के लिए आए हैं भाभी। अच्छा, अरे भाभी आप कहाँ जा रही हो? क्यों, हम भी तो मायके जा सकते हैं। भाभी आप फिर कभी भैया के साथ घुमाना मायके। अब अभी नहीं जाना, अभी तो हम आ गए हैं। और हम एसी छोड़कर इस कमरे से कहीं बाहर नहीं जाएंगे भाभी। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। अब जाओ जल्दी भाभी, कुछ लस्सी लेकर आओ, बहुत गर्मी लग रही है। हाँ ठीक है, लस्सी ला रहे बना के। चलो मायके बता दे मम्मी को फोन करके। हेलो मम्मी। हाँ, हम अभी मायके नहीं आ रहे हैं अभी। अरे क्यों नहीं आ रहे हैं अभी हमारी नंद आ गई है। अरे सुबह सुबह आ गई, हम निकल ही रहे थे, कपड़े पहन लिए थे मैंने, अटैची में कपड़े पैक कर रहे थे, तभी वो आ धमकी। अरे सुबह सुबह ही। अरे मम्मी, इस घर की लड़कियां बहुत ही चतुर हैं, बिन बताए फोन भी नहीं किया था, ऐसे ही आ गई। अरे मम्मी रहने दो, अभी तो वो कह रही हैं हम 1 महीने के लिए आए हैं, अब देखो हम फिर आएंगे मम्मी। हाँ आप रखो, अभी उनके स्वागत के लिए लस्सी ले आए। हाँ हाँ रखो रखो मम्मी। हाँ हाँ हम करेंगे, ऐसा ही करेंगे। अच्छा ठीक है, हम समझ गए सब। ठीक है, हाँ हाँ सही बात है, ऐसा ही करेंगे। ठीक है रखो। लो लस्सी पी लो। और भाभी खाना में आपको छोले भटूरे और आम की चटनी और चावल, रायता, पूड़ी सब बनाना है, थोड़ा थोड़ा सब बना लेना। अरे इतना सब?
गर्मी तो बहुत पड़ रही है, कैसे बनेगा। चलो कोई बात नहीं, सब धीरे धीरे बना लेंगे। अरे भाभी, सब थोड़ा थोड़ा बना लेना। आपके हाथों के छोले भटूरे बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। हम कब के सोच रहे थे कब छुट्टियां आए और भाभी के घर जाएं, भाभी के हाथ के छोले भटूरे खाएं। और भाभी ऐसा करना, जब तक हम रुके तब तक आप यूट्यूब पर देख देख कर मुझे सारे व्यंजन को खिलाना। हम आराम करेंगे बस यहाँ। चलो ठीक है, हम बना लें, टाइम लगेगा थोड़ा। लो, ये छोले के लिए प्याज काट देना और भटूरे के लिए आटा लाएंगे, सो भून देना। अब प्याज हम काटेंगे और आटा भी हम गूंद देंगे। हाँ, आपको आटा भी गूंदना है और प्याज भी काटने हैं। और सुनो, तुम्हारे भैया का फोन आया था कि अगर दीदी आते हैं तो उनसे आम का अचार रखवा लेना, क्योंकि दीदी के हाथ का अचार के खराब नहीं होता है, इसलिए। हम नहीं खाते, तुम्हारे भैया ही खाते हैं, उन्हें ज्यादा अच्छा लगता है। वो भी 5 किलो का। भाभी 5 किलो आम, ठीक है। हाँ हाँ दीदी, पूरे 5 किलो का अचार रखना है, क्योंकि साल भर के लिए हो जाएगा और आपके हाथ का खराब भी नहीं होता है, रखा रहेगा। और भैया बता रहे थे फोन पर कि मूंग की दाल की मिठोरी दीदी से लगवा लेना, पूरे 5 किलो दाल की। हाँ, उन्हें बहुत अच्छी लगती हैं। अरे भाभी, 5 किलो दाल, ये तो बहुत है। चलो ठीक है। एक बात है दीदी, आपको सिलबट्टे से दाल पीसनी पड़ेगी, क्योंकि मिक्सी खराब पड़ी है। वैसे तो कोई नहीं, मुझे तो अच्छी नहीं लगती है ज्यादा, लेकिन तुम्हारे भैया को मिठोरी की कढ़ी बहुत पसंद है। अच्छा, भैया को ज्यादा पसंद है। ठीक है, हो जाएगा। और काम हो तो और बताओ, आप याद कर लो। अरे हाँ, और याद आ गया। ऐसा करना, हमारे लड़के बहू सर्दियों में आए थे तो वो कम्बल पड़े हैं धुलने को, धुले ही नहीं, क्योंकि वॉशिंग मशीन खराब हो गई थी, इसलिए ऐसे ही पड़े हैं दीदी। थोड़ा उनको भी धुल देना। अरे भाभी, कम्बल तो आपकी बहू धुल के जा सकती थी। अरे बहू ने तो कहा था लाओ हम धुल दें, तब तक वॉशिंग मशीन खराब हो गई। क्या करें, इसलिए उसने धुल ही नहीं पाए। अब चलो दीदी, हम जा रहे हैं, खाना बना लें। चलो भाभी, चलिए, जल्दी जल्दी कपड़े रख लो। जल्दी जल्दी कपड़े रखकर भाग चलो। यहाँ तो भाई बहुत काम है, यहाँ आराम नहीं है, यहाँ तो काम है। जल्दी भाभी, जल्दी इधर आओ। हाँ, आ रही है, क्या बात है? आ रहे। हाँ बताओ, क्या बताना? भाभी, ससुराल से फोन आया है इनका कि सासू माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है, इसलिए भाभी मुझे अभी जाना है। अरे, ये सास भी तुम्हारी कहाँ से बीमार हो गई। आप तो 1 महीने के लिए आई थी और 2-4 दिन भी नहीं रुक पाई। अरे भाभी, क्या बताएं, इनका फोन आया है, ये कहते हैं अभी अभी तुरंत अभी चली आओ। अरे, मैं एक दिन बाजार जाती, फिर आपके लिए 5-6 हजार की साड़ी ले आती, आपके लिए सलवार सूट ले आती, कहीं नहीं जा पाई अभी तो। अरे अरे, रहने दो भाभी, मेरे पास सूट साड़ी सब कुछ है, आप हैरान मत हो भाभी। रुको, अभी आ रही है। लो, ये कुछ सस्ती साड़ियां हैं, रख लो आप, और खाली हाथ नहीं जाना है आपको। अरे भाभी, कुछ नहीं चाहिए मुझे, रहने दो, हम रक्षाबंधन पर आएंगे तब दे देना, अभी मुझे जाने दो। तो ठीक है फिर।
चलो इससे अच्छा तो हम अपने घर पर ही हैं, जान बची लाखों पाए। चलो चली गई, अब सांस आए। आप सभी लोगों को बता रहे हैं गर्मी की छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं। अगर ननद को मायके जाना है तो भाभी के साथ काम में हाथ बटाना है, उनका पूरा सहयोग करना है, जिससे भाभियां नाराज ना हो और तुम्हारी छुट्टियां भी अच्छी तरह से व्यतीत हो जाएं। बस आप लोगों को यही बताना चाहते हैं। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, और कमेंट में बताओ हमारा कौन सा डायलॉग आप लोगों को प्यारा सा लगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।